दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम हर एक जो अटैक है उसको पहले कंसेप्चुअली समझेंगे, फिर उसे प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे, फिर उसे सिक्योर होने का तरीका ढूंढेंगे कि कैसे ऐसे अटैक से बचा जा सकता है। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिकली टेस्ट किया कहाँ पे जाए। मतलब यार आपने कोई भी अटैक सीख लिया, आपने एसक्यूएल सीखा, आपने CSRF सीखा, आपने आईडोर सीखा, LFD सीखा, कुछ भी सीखा, प्रैक्टिकली उसको ट्राई कहाँ पे करें। कोई वेबसाइट तो, कोई मीडियम तो। अब आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे तो ट्राई करने से रहे। तो दोस्तों इसके लिए हम हमारे लैपटॉप को, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारी जो मशीन है, उसको इस टाइप से कन्फिगर करेंगे कि वो मीडियम बन जाए हमारी प्रैक्टिस का। मतलब हम सब कुछ हमारे लैपटॉप पे ही प्रैक्टिस कर पाएँ। तो दोस्तों इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, बगी एप्लीकेशन जो आप सेटअप करते हो, कन्फिगर करते हो, जहाँ पे आप ट्राई करते हो। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। तो ज़्यादा जो रिकमेंडेड मेथड होता है कि होता है कि अपने लैपटॉप पे कुछ बगी एप्लीकेशंस डालो और उन पे सब कुछ ट्राई करो। तो दोस्तों जो OWASP BWA है, ब्रोकन वेब एप्लीकेशन, जो अभी आपके सामने सेटअप किया जाएगा, कन्फिगर किया जाएगा, वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड। आप प्रोफेशनली कहीं से भी कुछ भी सीखोगे आपको यही रिकमेंड किया जाएगा। तो दोस्तों आगे हम कुछ वीडियोज़ में कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स की भी बात करेंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ और बगी वेब एप्लीकेशंस भी देखेंगे जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूँ, ये लगभग ये लगा लो कई सारे दूसरे एप्लीकेशंस का सम अप है। जैसे आप बी वेब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बी वेब आपको यहाँ पे अगर आप इसको सेटअप कर लोगे तो प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा वहाँ पे। दोस्तों इस एनवायरनमेंट में आप लगभग सब कुछ ही ट्राई कर सकते हो। और अभी आप प्रैक्टिकली देख भी लोगे इसमें कितना कुछ है, कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो चलो दोस्तों लैपटॉप पे चलते हैं और इसे सेटअप करते हैं। तो दोस्तों आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, OWASP BWA ब्रोकन वेब एप्लीकेशंस का। आपको ये डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करना चाहते हो तो आप इजीली से सर्च कर सकते हैं। आप इसको फर्स्ट लिंक को ही ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से देखो राइट साइड में देखना, इस पर क्लिक करना तो ये वाला पेज खुल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना। ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था। देखो ये 1.69 GB का है शायद। हाँ ये काफ़ी बड़ा है देखो दोस्तों। और इसे एक्सट्रैक्ट कर देना दोस्तों कहीं पर भी। तो मैं 7 GB यूज़ करता हूँ, इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना, ठीक है। तो इसमें ये इतनी सारी फाइल्स आ जाएंगी। और दोस्तों जो OWASP BWA है ये रन होता है वर्चुअल मशीन्स पे। दोस्तों आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, या तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर लीजिए, या VMware या कोई और यूज़ कर लीजिए, वो सब आपकी मर्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका जो इंस्टॉलेशन है दोनों में ही, VMware में भी, वर्चुअल बॉक्स में भी। तो दोस्तों देखो ये जो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वर्चुअल बॉक्स का, VMware का भी दे दूंगा। आप यहाँ पे विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। और जस्ट कुछ नहीं करना आपको, नेक्स्ट करना। जो इंस्टॉलर सेटअप होगा ये पूरा आपका रन होने लग जाएगा। जैसे सिंपल जो सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करते हो ना, बिल्कुल वैसे इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करना और कुछ भी नहीं करना। तो दोस्तों इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा फाइनली इंस्टॉल होने के बाद। तो चलो दोस्तों अब हम इसे सेटअप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्लिक करो न्यू पे, ठीक है। OWASP या जो मर्जी तुम नाम देना चाहो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चूज़ कर लो लिनक्स, यहाँ पे ठीक है, ये 64 बिट। नेक्स्ट कर दो और इसको घटा दो दोस्तों, इसको कर दो 512 कर दो इसको, ठीक है दोस्तों। 512 इसके लिए सफिशिएंट है, थोड़ा और कम कर दो चाहे। दोस्तों ये इतना हैवी नहीं होता जैसे जितने तुम्हारे कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए कम रैम भी चलेगी। नेक्स्ट कर दो दोस्तों, एग्जिस्टिंग यूज़ कर लो। देखो दोस्तों जो तुमने जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ना, ये वो पाथ है, ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर पाथ है जहाँ पे तुमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। इन फाइल्स को देखो, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं जिनके पीछे कुछ भी नहीं है ना। जैसे ये CL1 है, इसके पीछे S001 वगैरह कुछ भी नहीं है। ये वाली फ़ाइल दोस्तों तुम्हें लेनी है। देखो जो बहुत छोटी है साइज़ में, जो सबसे पहली वाली फाइल है। मतलब ओपन किया, इसको क्रिएट किया, देखो यहाँ पे पावर ऑफ आ चुका है। इसकी सेटिंग्स पे गए, नेटवर्क पे गए। देखो दोस्तों अगर तुम हैकर्स के बीच में हो, मतलब तुम ऐसे नेटवर्क पे हो जहाँ पे और हैकर्स हो सकते हैं, तो हमेशा होस्ट ओनली लो, ठीक है। मतलब होस्ट ओनली का मतलब कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, सिर्फ यही इससे इंटरेक्ट करने वाला है। कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम इस नेटवर्क पे नहीं इंटरेक्ट करेगा। जबकि अगर तुम ब्रिज लोगे तो ये तुम्हारी कंप्यूटर सिस्टम जैसा ही बन जाएगा। ये दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा जैसे तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम करता है, सेम नेटवर्क पे, मतलब, ठीक है। ये मतलब आज़ाद हो जाएगा बिल्कुल। और अगर मैं होस्ट ओनली लेता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ मेरा कंप्यूटर सिस्टम इससे बात कर पाएगा। अगर मैं दोस्तों एक और ले लो, कोई नेट ले लेता हूँ दोस्तों। नेट में क्या होगा कि तुम इंटरेक्ट तो कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से, लेकिन इस कंप्यूटर के थ्रू इंटरेक्ट करोगे। मतलब ब्रिज में तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मास्किंग होगी।
तो मैंने तुम्हें मास्किंग नहीं भी बताया, तो खैर उस पर अलग से वीडियो होगी। तो अभी के लिए दोस्तों छोड़ो इसको। तो तुम याद रखो, अगर तुम हैकर्स के बीच में हो तो तुम होस्ट ओनली कर लो बिल्कुल। अगर तुम चाहते हो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम भी इसके साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाएँ तो ब्रीज रखो। ज़्यादातर लोग तुम्हें होस्ट ओनली सजेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखो ये बहुत सारे इसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो कोई भी हैकर, अगर तुम ब्रीज करके बैठे हो तो कोई हैकर तुम्हारी मशीन पे एक्सेस ले सकता है इसकी वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से। तो खैर हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नेटवर्क पे यहाँ पे कोई नहीं है, हम बिल्कुल इसको पूरी फ्रीडम दे देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे तुम्हारा एडाप्टर सेलेक्ट कर लो, ये बिल्कुल सही है जो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। तो दोस्तों और जो मेन चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ओके ये फ़ाइन है, और ये हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था 512। तो दोस्तों सब कुछ ठीक है, इसको ओके कर दो। तो अब दोस्तों इसको शुरू कर दो। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लेता है ये। ओहो, ऑटो कैप्चर, इसको बंद कर दो। खैर दोस्तों देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे जो फाइल होता है ना, ये जो प्रेफरेंस होता है, ये इनपुट में गए, इसको भी हटा दो, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है इसको हटा दो, ऑटो कैप्चर को, ओके। इसको होने दो शुरू। दोस्तों इस स्टेज पर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, खासकर जब आप फर्स्ट टाइम इसे रन करते हैं तब। अभी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसको बिल्कुल फ्रेश रन किया था, तब खासकर ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जो अलग अलग प्रोसेसिंग हो रही है उसे होने दो। आपको कई बार लगेगा कि ये रुक गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप, अगर कोई एरर है भी ना तो वो खुद से रिजोल्व कर लेगा, बहुत ही अच्छे ढंग से उसे बनाया गया है। तो जो भी उसके सेटअप से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, उसको कोई पोर्ट नहीं मिल रहा, जिस पोर्ट पर रन होना चाहता है उस पर कोई और सर्विस रन हो रही है, वो अपने आप दूसरा पोर्ट ढूंढ लेगा। वो अपने आप दोस्तों अलग अलग प्रोसेसिंग करके आपको एक स्टेज पे ले आएगा जब इस मशीन का OWASP जो हमारी मशीन है इसका आपको IP प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपको IP एड्रेस चाहिए होता है, आप वो IP एड्रेस ब्राउजर में यूज़ करते हो और टेस्टिंग करते रहते हो। दोस्तों आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, आपने एक बार वो स्टार्ट कर दिया था ना, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठे रहना है। जो प्रोसेसिंग हो रही है मैं फिर से बता रहा हूँ, होने दो, आराम से बैठे रहो, अलग अलग प्रोसेसिंग होती रहेगी, वो अगर रुक भी जाएगा तो अपने आप शुरू हो जाएगा। बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी, एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा इस पूरी प्रोसेसिंग को आपको समझाने के लिए, ठीक है, वो बाद में। तो दोस्तों जो एक मेन पेज जो जिसके लिए आपको वेट करना है, जो मेन स्टेज आएगी, जो जहाँ पे आपको IP मिलेगा, वो भी आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं और ब्रीज यूज़ कर रहे हैं, दोनों अलग अलग यूज़ कर रहे हैं कन्फिगरेशन, तो दोनों में आपका स्पीड का वेरिएशन आ सकता है, वो डिपेंड करता है दूसरी कन्फिगरेशंस पे। तो अगर आप एक, जैसे अभी हमने ब्रीज से शुरुआत की थी, अगली बार आप चाहते हैं नेट पे यूज़ करें सेम, तो वो भी अभी आपको लैपटॉप पे दिखा दूंगा। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी प्रोसेसिंग के बाद हम यहाँ आ चुके हैं, हम पहुँच गए हैं। इसने हमें हमारा जो URL है वो दे दिया 192.168.1.103, जहाँ पर हमें सब कुछ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो दोस्तों नीचे लॉगिन के लिए बोल रहा है, इसका हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है लॉगिन बेसिकली, ठीक है। तो रूट एंटर, और जो इसका जो नाम है वही इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, OWASP BWA 192.168.1.103 इज द एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा सब कुछ। दोस्तों ये आपको पता होगा मल्टीलीडे ये बहुत फेमस है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, बहुत कुछ ट्राई करने के लिए, मीन्स कि मत पूछो, इतना कुछ है यहाँ पे, इतना कुछ है दोस्तों आपके पास ट्राई करने के लिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं VWAP, ठीक है, अलग से आपने शायद इसको कभी सेटअप भी किया हो। और दोस्तों बहुत कुछ है यार यहाँ पे ट्राई करने के लिए, मतलब हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप ये रियल एप्लीकेशंस को भी यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस है, यहाँ पे जूमला है, जो दोनों इतने फेमस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कितना कुछ, हम एक एक करके जो मेन है सबको देखेंगे, धीरे धीरे सबको कवर करेंगे। देखो दोस्तों वो पासवर्ड ज़रूरी होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा OWASP BWA, ऊपर ध्यान से देख लो दोस्तों, जो एड्रेस उन्होंने दिया था /php/myadmin में हूँ मैं, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए वो आपको दिया हुआ है, वो जो अकाउंट आपको देते हैं रूट वाला, ठीक है, रूट और उसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको दिया हुआ है। वरना एज सच आपको अगर सब कुछ प्रैक्टिस करना है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है।
देखो दोस्तों, कई बार ये ऐसे पूरा ब्लैक लगेगा तुम्हें, बेसिकली ये तुम्हारी इनएक्टिविटी है जिसके वजह से पूरा ब्लैक हो चुका है। तुम कुछ भी करते हो यहाँ पे, कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया है यहाँ पे, तो ये देखो दोबारा आ चुका है। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे लिनक्स की हर एक कमांड वर्क करेगी, बेसिकली ये लिनक्स का टर्मिनल ही है। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोई भी कमांड यूज़ करोगे लिनक्स की, जैसे ये इफ़ कन्फिग है, या फिर आप यूज़ करोगे IP एड्रेस शो, तो ऑब्वियसली इसका जो IP है वो आपको मिलेगा, और वो यही वाला IP होगा जो ऊपर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। देखो ये वाला IP जो मिला है 192.168.1.103, ये वही है जो हम ऊपर यूज़ कर रहे थे दोस्तों। ये इफ़ कन्फिग है, IP कन्फिग नहीं है, बेसिकली हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जो ये ऊपर एड्रेस शो हो रहा है ना, ये वाला, ये बेसिकली उस मशीन का एड्रेस है, ठीक है, जो तुमने अभी सेटअप किया नई मशीन। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट मशीन है। देखो हमने इसको ब्रिज मोड में ऑन किया था, है ना, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर इसको तुम मोबाइल पे खोलोगे ना, मोबाइल वही नेटवर्क यूज़ कर रहे हो जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, सेम वाईफाई, या फिर मोबाइल का हॉटस्पॉट से ही तुम ये लैपटॉप रन कर रहे हो। तो अगर दोनों सेम नेटवर्क पे होंगे तो ये खोलोगे तो मोबाइल पे भी यही पेज खुलेगा। और दोस्तों देखो, तुम इसको जब क्लोज करते हो तो तुम इसकी पावर जो स्टेट है उसको सेव भी कर सकते हो, ताकि यहीं से दोबारा शुरू हो जाए, ठीक है, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। ये स्टेट जो है सेव हो चुकी है यहाँ पे ऐसे। तो अब ये सेव्ड दिखाएगा दोस्तों, वहाँ पे जब वर्चुअल बॉक्स खोलोगे, देखो यहाँ पे ऐसे सेव्ड लिखाएगा। तो इसको रन करोगे तो पहले से थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूम करेगा ये, क्योंकि वहीं से शुरू होगा जहाँ से हमने इसको बंद किया था। देखो दोस्तों, अब अगर आपको इसको होस्ट मोड में रन करना है तो कुछ नहीं, आपको बस ब्रिज से होस्ट में इसे चेंज करना है। जो ये सेटिंग्स होता है ना, इस पर क्लिक करना, ये ऐसा खुलेगा, इसको होस्ट कर दो और इसको रन कर दो। बाकी सब सेम छोड़ दो और इसे स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों देखो, अगर आप इसको होस्ट में रन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो IP मिलेगा आपको फाइनली प्रोसेसिंग के बाद, वो और किसी मशीन में नहीं चलेगा, सिर्फ इसी लैपटॉप में चलेगा। मतलब और कोई मशीन जो नेटवर्क से कनेक्टेड होगी उस पर नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। और हो सकता है थोड़ा बहुत स्पीड में अंतर आ जाए। देखो यार, मैं तो दोनों ही यूज़ करता हूँ, तुम भी यार जो तुम्हें ठीक लगे यूज़ किया करो। दोस्तों आपने देखा कि वो कितना बड़ा है, उसमें कितने सारे फीचर्स हैं, आप क्या क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो, इतना कुछ है ट्राई करने के लिए। खैर वो सब हम अगली वीडियोस में ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, जो फिर से बता दूं, जो वो यूज़र नेम और पासवर्ड आया था वो इसलिए था कन्फिगर करने के लिए, ठीक है। वो आपकी मेनली कन्फिगरेशन में हेल्प करेगा। जैसे आप कई बार वाईफाई लेते हो, ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं वाईफाई की सेटिंग्स में कभी घुस के भी नहीं देखते होंगे, लॉगिन करके भी नहीं देखते होंगे, बस उनका वाईफाई चल रहा है, चलने दो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, आप जो टेस्टिंग करोगे उसमें वो आपकी इतनी हेल्प नहीं करेगा। दोस्तों जिसको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो या कुछ भी दिक्कत हो तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। और जो आप जो अटैक है, जो आप जिसका नाम ज़्यादा सुनते हैं और जिसके बारे में आपको नहीं है, जो आप चाहते हो कि प्रैक्टिकली ट्राई कैसे, वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलता हूँ और हम पैरेलल में वही एक प्रैक्टिकल सीरीज़ रखेंगे अब।